रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल लिल मुअ्मिनीना यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र कुल लिल मुअ्मिनाति यग़्दुद्न मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल क़द्र उलमाए ज़वील एहतराम, हाज़िरीन व हाज़िरात बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और ख़वातीन इस्लाम, इससे पहले कि आयात की जिन हिस्से की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया उससे मुताल्लिक़ कुछ मारूज़ात पेश करूं, आइए हम सब मिलकर आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीके से पढ़ाऊँ उसी तरीके से बआवाज़ बुलंद दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उमूमी तौर पर मैं ख़ास इन इलाक़ों में प्रोग्राम के लिए नहीं आता हूँ। उसकी कई वजूहात में से एक सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे जो सामेईन होते हैं, सुनने वाले जो होते हैं, यही वजह है कि उनका शोर इतना होता है कि बोलने वाले की आवाज़ उन तक पहुँच ही नहीं पाती। अच्छा, वो ये समझते हैं कि हम अगर बात नहीं करेंगे तो हमारी इज्जत घट जाएगी, तो बात में लगे रहते हैं। कोई यहां कोई वहां, और वो समझते हैं कि ये अच्छा करते हैं, ये अच्छी चीज नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल की बातों से बढ़कर आपकी बात नहीं है। यहां से जो बात भी आपको सुनाई जाती है वो अल्लाह और उसके रसूल की बात सुनाई जाती है, लेकिन आपका दिल इतना सख्त हो चुका है कि अपनी बात को इतनी अहमियत देते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल की बात को उतनी अहमियत नहीं देते। और कुछ हमारे मुंतज़िमीन ऐसे होते हैं जिनको ये फिक्र होती है कि हम अगर चिल्लम चिल्ली शोर शराबा उठो बैठो न करें तो हमारा वजूद समझ में नहीं आएगा। तो मैं ये चाहूंगा कि आप ये सारा मिजाज बदलो। मैं अभी आपके सामने क्या खिताब करूं, मुझसे पेशतर मुहिब गिरामी हजरत मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहब ने वलवला अंगेज गुफ्तगू फरमाई, खिताब फरमाया। वो जो कहना चाहते थे उन्होंने कह दिया, मैं भी कुछ कह दूं, अब आ ही गया हूं तो मैं भी अपने दामन में थोड़ा सा सवाब जमा करने की कोशिश करूं, लेकिन मैं वो बात अर्ज करूंगा जिसकी आपको जरूरत है।
अब मैं सवाल पूछता हूं, मर्द हजरात बताएं, खवातीन अपने अंदर समझें, ये बताइए कि गुस्ल में कितने फर्ज हैं? जो जानते हो सिर्फ हाथ उठाएं, जो न जानते हो वो हाथ न उठाएं। अब आपके सामने ये बात वाज़े है कि इतने बड़े मजमे के अंदर 2, 5, 10, 15 लोगों के अलावा कोई जानता ही नहीं कि गुस्ल में कितने फराइज हैं। अब जब आपका गुस्ल सही नहीं होगा तो आपकी नमाज सही नहीं होगी। इसलिए कि गुस्ल सही है, उसके बाद वुजू सही है, तो फिर आपकी नमाज सही होगी। आप अगर पाक हैं तो आपका वुजू सही होगा तो नमाज सही होगी। देखिए माशाअल्लाह डिस्कस कर रही है भाई लोग। बात कर लो बेटे, बात कर लो आपस में। तो आप ये सीखने की कोशिश करें। जब तक कि ये नहीं सीखोगे आपकी जिंदगी सुकून से भरपूर नहीं रहेगी। आज क्या वजह है कि औलाद नाफरमान पैदा हो रही है? क्या वजह है कि नमाज के असरात हमारी जिंदगी पर मुरतब नहीं होते? क्या वजह है कि कुरान पढ़ने की दिलचस्पी हमारे अंदर नहीं? इन सब चीजों की वजह यह है कि हम दीन सीखने के लिए तैयार नहीं, बल्कि बुरा न लगे तो मैं अर्ज करूं कि अब दीन भी इंटरटेनमेंट का एक जरिया बन चुका है कि आओ दीनी महफिल में मौज मस्ती करो और चलते बन जाओ। अब गुस्ल के फराइज पहले सीख लें, जिनको नहीं मालूम वो सीख लें। गुस्ल में कितने फर्ज हैं? कितने हैं? 3। पहला फर्ज कौन सा है? चलिए नहीं जी, नहीं, जिसको मालूम हो वो हाथ उठाए, ना मालूम हो तो जबरदस्ती ना बोलें। और आप नहीं बोलें तो बेहतर है मैं ही बता देता हूं, ताकि याद हो तो याद रहे और याद नहीं तो याद हो जाए। 3 फराइज हैं गुस्ल के अंदर, ठीक है ना? कुल्ली करना, अगर आप रोजे से नहीं हैं तो गरारा करना। इसी तरीके से मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नाक में पानी चढ़ाना। और तीसरा जो फर्ज है वो पूरे बदन का धोना। अगर बाल बराबर भी कोई जगह खुश्क रह गई तो गुस्ल नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आप पानी लिए, बदन पे डाले और निकल गए। न जनाबत का गुस्ल जानते हैं, न गुस्ल के फराइज जानते हैं। जैसे तैसे जिस तरीके से चाहा गुस्ल किया, पाकी नापाकी का कोई ख्याल नहीं और अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। एक बाल के बराबर भी अगर कोई जगह खुश्क रह गई या बाल भी खुश्क रह गया तो गुस्ल नहीं होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब ये चीज बताने के बाद अब आइए मैं जिस आये करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया उसकी तरफ कुछ गुफ्तगू बढ़ाने की कोशिश करूं, इसलिए कि जहन किसी और टॉपिक पर गुफ्तगू कर